नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। मैं सोनू कुमार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज की क्लास 2, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल में आए हुए कुछ हसीन सवाल जो आपके आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना और हर एक क्वेश्चन का मैं शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है उसका निचोड़ इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन थॉट है। यह है, कह रहा है कि अगर पाना है अगर लक्ष्य को, फिर तो तुझे पढ़ना होगा। रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अगर आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है तो रात वाली नींद को आपको गंवाना पड़ेगा। ठीक है, उनसे जो प्यार आपने कर रखा है उनसे आपको तकरार करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर लक्ष्य को आपको पाना है तो भाइयों आपको क्या करना पड़ेगा, जागना है और एसएससी सीजीएल 2023 को क्रैक करना है। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि किसी कॉलेज में छात्रों और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, या उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ छात्र और छात्राएं, इनमें जो अनुपात है वो कितना है, 3 और 2 का अनुपात है। अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूँ और यहाँ पर भी, तो इसमें अनुपात में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अनुपात से ये कट के फिर वही वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात ध्यान में रखना, ये कह रहा है कि यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं। अगर छात्रों के 20% वयस्क है तो 80% क्या होंगे, वयस्क नहीं होंगे। तो 300 का 80% निकाल लो। क्या करो, 300 का क्या 80% निकाल लो। और यहाँ पर छात्राएं कितनी वयस्क हैं, 25%। तो 75% क्या होगी, वे होंगी जो वयस्क नहीं होगी। 300 का 80% इससे काट देंगे हम, 8 3 24, 240। 200 का 75% 150। 240 और 150 ये क्या होगी, ये वे स्टूडेंट होगी जो वयस्क नहीं है। अब ये कह रहा है कि तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, प्रतिशतता बतानी है जो वयस्क नहीं है। कितने वयस्क नहीं है, इन्हें जोड़ दो। जोड़ने के बाद कितना आ गया, 390। 390 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। निकालनी है इनकी परसेंटेज किस में से निकालेंगे हम, 500 में से। किस में से, 500 में से। तो 100 में से कितनी हो जाएगी, से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 7 बार और 5 अट्ठे 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 78% ऐसे स्टूडेंट हैं जो वयस्क नहीं है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। किसी कॉलेज में छात्रों और छात्राओं का अनुपात कितना है, 3:2 है। मैंने कह दिया 3:2 छात्र हैं। इन्हें 300 बना लिया मैंने, इसे 200 बना लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 से 0 काटूँ तो परसेंटेज में वही अनुपात में वही बात आएगी। यदि छात्रों के 20%, छात्रों के 20% कितना हो गया, 80। छात्रों के 20% क्या है, वयस्क हैं। तो 80% क्या होंगे, जो वयस्क नहीं होंगे। तो 300 का 80% क्या होगा, 240 ऐसे छात्र हैं जो वयस्क नहीं है। छात्राओं का कितना, 75% वयस्क हैं। तो 25% वयस्क हैं, तो 75% क्या होंगे, जो वयस्क नहीं होंगे। तो 200 का 75% कितना हो गया, 150। ठीक है, इन्हें जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद 390 आ गया। 390 का परसेंटेज निकालना है मुझे, तो कितने में से निकलेगा, 500 में से। 390 बटे 500 मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से,
परसेंटेज निकल के आ जाएगी 78%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। शॉर्ट में लिख लेता हूँ। अगर बॉयज़ और गर्ल, बॉयज़ कितने हैं? 4 हैं और गर्ल कितना है? 1 है। यदि लड़कों के 75%, मैं से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 400, में से 100 भी तो मान सकता हूँ। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिली है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अगर लड़कों के 75% को छात्रवृत्ति मिली है तो 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि 100% होती है। तो जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली वे कितने हैं? 25%। तो 400 का 25% कितना हो जाएगा? 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली, और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिली है तो 30% लड़कियों में ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, तो 100 का 30% कितना हो गया? 30 विद्यार्थी हो गए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो टोटल कितने हो गए? 130 ऐसे विद्यार्थी हो गए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। कितने में से? 500 में से। तो 100 में से कितने हो जाएंगे? 2 0 से 2 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 26% छात्र ऐसे हैं जिन्हें क्या नहीं मिला? छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये कह रहा है कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है। 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है। देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे, समझना मेरे भाई। देखो, अरे कहाँ जा रहा है? देखना दोस्तों, ये कह रहा है कि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है। 16:9 है। लड़कियां कितनी हैं? 16 और लड़के कितने हैं? 9। ठीक है, इस 16 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 32 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर। की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के बराबर। तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं? कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं? ये सवाल तो ऐसे भी निकल जाता, आप ऐसे रहने दो इसको। देखना, मेरे पास 16 और 9 25 यूनिट है, जिसमें 16% लड़कियां हैं। लड़कियों को परसेंटेज पूछ रहा है, तो कितने में से हैं? 25 में से। 100 में से कितनी हो जाएगी? 25 से 1 कटेगा 4 बार, 16 चौक 64। 64% क्या होगी मेरे पास में? लड़कियां होंगी। चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, चाहे इसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले क्या निकाल लो। देखो, पहले आप लड़कियों की संख्या निकाल लो। मेरे अकॉर्डिंग 16 है, सवाल के अकॉर्डिंग 32 है। 16 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 32 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 के। तो 9 की वैल्यू निकालनी है। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 18 लड़कियाँ होगी, 32 लड़कियाँ होगी। ठीक है, टोटल कितने होगी? टोटल 50 हो गए। 32 लड़कियाँ 50 में से, तो 100 में से कितनी? 50 दूनी 100, 32 दूनी 64। तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है स्क्रीन पर आपके सामने, कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20% के बराबर है, तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो करते हैं इस सवाल को। लड़कियों की संख्या का 10%, गर्ल्स की संख्या का कितना? 10%। 10% का मान डायरेक्ट लिख लूँ, 1/10 होता है।
लड़कों की संख्या का 20%, बॉयज़ की संख्या का कितना 1/20। ठीक है। अब यहाँ से लड़कियों और बॉयज़ का जो रेशियो आ गया वो आ जाएगा 10:20 या 1:2। कितना आ गया 1:2। ऑप्शन नंबर 1 की सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, ये सब एसएससी सीजीएल में आए हुए या किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। देख रहे हो आप कितने हसीन सवाल एसएससी पूछता है आपसे आपके एग्ज़ाम में, और इन्हें आप गलत भी कर आते हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहे कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां थीं। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करा है, देखते हैं। बॉयज़ में की संख्या कितनी है 1000 है, और 1000 में लड़कों में 60% पास हो गए। ठीक है, 60% क्या हो गए पास हो गए, तो 40% फेल हो गए या नहीं होंगे। इससे से काट देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा ये 40। जो फेल लड़के हैं उनकी संख्या कितनी आ गई 400। जो गर्ल्स कितनी है 800, और 800 में 50% उत्तीर्ण हो रही तो 50% ही फेल होगी। तो 800 में 50%, इसका मतलब कितनी फेल होगी 400 ही लड़कियां फेल होगी। अब ये कह रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है कितने हो गए। टोटल कितने हो गए 400 और 400, 800 विद्यार्थी फेल होगी। कितने में से 1000 और 800, 18 में से, 1800 में से। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से इसे काट दूंगा 400, 2 से 1 कट जाएगा 9 बार। ठीक है, 2 से 1 कट जाएगा 9 बार। 9 से इसे काटूंगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बच गया, 9 चौक 36, फिर 4 बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दो संख्याएं हैं, एक सेकंड और थर्ड। एक तीसरी संख्या की तुलना में, अगर तीसरी संख्या में 100 मान लो तो पहली कितनी होगी 10% कम यानी कि 90। दूसरी कितनी होगी 25% कम यानी कि 75। अब ये कह रहे कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या को अगर पहली संख्या के बराबर करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसे कितना ऐड करना पड़ेगा 15। कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें 15, किसमें ऐड करना पड़ेगा 75 में। तो 100 में कितना हो जाएगा भाई 15 पंजे 75, 5 से कट गया 20%। दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये कह रही कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। ठीक है, सेम सवाल है अभी हमने करा है। दो संख्याएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी। संख्या एक तीसरी संख्या से 90% कम है तो 10% बच गई, और ये 75% कम है तो 25 बच गया। ठीक है, चलो पहली संख्या में कितने % में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी भाई 15 की, 10 में तो करी हमने। हमें इसे इसके बराबर लाना है, 10 को 25 के बराबर लाना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 15 की। इससे ये कट जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 150% की हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 2 है।
यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या, सवाल को ध्यान से समझना, लड़कों और लड़कियों की संख्या है जिसमें 3:2 है। ठीक है। यदि 30% लड़के और 70% लड़के किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रही है कि कितनी होगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स ले लूँ, 3 और 2 के अनुपात में है, मैंने 2 जीरो इधर लगा दी, 2 जीरो इधर लगा दी, मैं कह सकता हूँ कि एक गांव में टोटल 500 लड़के और लड़कियाँ हैं, 500 आदमी हैं। उसके बाद 30% लड़के क्या हो गए, परीक्षा में बैठ गए और 70% लड़कियाँ परीक्षा में बैठ गई। 30% का मतलब कितना हो गया, 90 स्टूडेंट बैठ गए। 70% का मतलब कितना हो गया, 140 बैठ गए। तो टोटल कितने बैठे, टोटल कितने बैठे, 140, 90, 230 क्या हो गए, परीक्षा में बैठ गए। और ना बैठने वाले कितने हो गए, 300 में से 90 गई, 210 प्लस 140, 60। ना बैठने वाले कितने हो गए भाई, 210 और 60, 270, कितने, 270। अब ये कह रहे हैं कि परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या का अनुपात कितना है। ये हो जाएगा आपका, बैठने वाले 230 है, ना बैठने वाले 270 है, तो रेशियो कितना आ गया, 23:27। 23:27 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है। एक बार और देखते हैं सवाल हम। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, मैंने लिख दिया 3:2 है। 2 जीरो मैंने बढ़ा दिया, अनुपात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ लड़के 300 हैं तो लड़कियाँ 200 हैं। 30% लड़के परीक्षा में बैठ रहे हैं, ये तो 300 का 30% 90। 70% लड़कियाँ परीक्षा में बैठ रही हैं, तो 200 का 70% 140। टोटल कितने बैठ रहे हैं, 210, 230 बैठ रहे हैं और 270 नहीं बैठ रहे हैं। रेशियो निकाल लूँगा मैं इनका, 23:27। बैठने वालों और ना बैठने वालों विद्यार्थियों का जो औसत है कितना होगा, 23:27। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं किसी गांव में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% है अधिक है। अगर बॉयज़ 100 हैं तो गर्ल्स कितनी होगी, 120, 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, तो मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूँ भाई। रेशियो कितना आ गया, 5:6। टोटल कितने हो गए, 11। मेरे अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग कितने हैं, 66। एक की वैल्यू कितनी होगी, 6। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, एक की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो लड़कियां कितनी आ गई, 36। और ये कह रहे हैं कि 4 और लड़कियां शामिल कर ली जाए, तो 4 और लड़कियां शामिल कर ली जाए तो कितनी होगी लड़कियां, 40 होगी भाई लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 40। लड़कों की संख्या कितनी है, 30। लड़कों की संख्या कितनी है, 30। और इनमें जो रेशियो पूछा है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो पूछा है वो कितना है,
3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट सवाल का आंसर होगा। चलो देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, नेक्स्ट सवाल है आपका। ये कह रहा है कि एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है। एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर कितना है? 286 है। उस संख्या का 54% पूछ रहा कितना होगा? उस संख्या का कितना 54% पूछ रहा है कितना होगा? मैं कहूँ कि कोई संख्या है x और इसका कितना 44% और x का ही 33%। जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 286 के। तो 44 और 33 11 का परसेंट, x का कितना 11%। 11 से मैं इसे काट देता हूँ कितनी बार, फिर मैं काट दूंगा 11 दूनी 22, 11 छक 66, 26 बार कट जाएगा। मुझे 54% की वैल्यू निकालनी, x की कितनी 54% की वैल्यू निकालनी, तो 54% की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 54% की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। तो x का 50% 54% मुझे निकल जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। 6 पंजे 30, 2 चौक 8, 30 और 8 38, 38 और 2 40, 4 2 पंजे 10, 10 और 4 14। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मल्टीप्लाई आपको देखो कैसे करनी, पहले बार बार की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक 24, 24 का 4 कैरी हो गया 2, फिर बाहर अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, बार बार की मल्टीप्लाई, 2 चौक 8, 30 और 8 38 ऐड कर देंगे, 38 और 2 40, कैरी हो गया 4, 2 की मल्टीप्लाई फिर किस में करेंगे? बाहर बाहर में, 2 पंजे 10, ठीक है। बाहर अंदर 2 पंजे 10, 10 और 4 14। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। कहना चाहूँगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक, ठीक है दोस्तों, और चैनल को करते जाना सब्सक्राइब। चैनल को क्या करते जाना? सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कराने वाला हूँ आपको जो परसेंटेज का क्वेश्चन आते हैं आपके किसी सक्सेसिव और डिक्रीसिव के अनुसार जो क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगी मैं उनको आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बने रहिएगा और अपना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।